जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि तमाम दोस्त अहबाब खैर वाफियत से होंगे। आज का जी हमारा जो मौजू है वो है तकब्बुर और फ़ख्र से मुतल्लिक। मैं इससे पहले चंद गुजारिशात आपसे ये करना चाहता हूँ कि इल्म हदीस के अंदर जो तकब्बुर की वईद आई है और जितनी भी अहादीस का ज़ख़ीरा तकब्बुर से मुतल्लिक है और जो अकवाल और लोगों ने उसके ऊपर बहस मुबाहसा की है, उसका मुताला करने के बाद मेरी समझ में जो ये चीज़ आई है कि तकब्बुर दर हकीकत एक दिल की कैफियत का नाम है, दिल की एक बीमारी है जनाब। और इस दिल की बीमारी की तशखीस और उसकी दुरुस्ती इंसान खुद ही कर सकता है, कोई दूसरा नहीं कर सकता जनाब। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो मर्ज है, ये दिल के अमराज में से जो एक मर्ज है, ये पैदा कैसे होता है, इसकी इब्तदा कैसे है। मैंने इसकी कुछ 3 इकसाम बनाई हैं, उनको मैं आपके सामने पेश खिदमत करता हूँ। सबसे पहले जो तकब्बुर की मेरे नज़दीक किस्म बनी है वो ये है कि इंसान अपने अल्फाजों से जाहिर करे, उसके अल्फाज ऐसे हों कि जिससे वो खुद को आला और बरतर समझ रहा हो, जबकि सामने वाले शख्स को इंतहाई हकीर और छोटा और अपने से कमतर समझे। इसकी मिसाल कुरान मजीद में मिलती है कि फिरौन के पास जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जाते हैं और उससे जाकर दावत हक देते हैं, तो उससे पहले उसने दावा किया होता है कि अना रब्बुकुमुल आला। तो कुरान मजीद में ये जो लफ्ज बयान हुआ है, दर हकीकत ये फिरौन के तकब्बुर को वाज़े कर रहा है कि वो अपने आप को सब खुदाओं से जो उस वक्त मौजूद थे, बुत वगैरह, सबसे आला खुदा बता रहा है। दर हकीकत वो पूरे मुआशरे को ये बताना चाह रहा है कि मैं तुम सबसे अफजल और बरतर और आला हूं, और बाकी तमाम मखलूक को अपने से हेज और नजदीक अपने से छोटा समझ रहा है, हकीर समझ रहा है। जबकि दूसरी किस्म जो मेरे नजदीक है वो दिल की कैफियत का नाम है, यानी तकब्बुर दिल में आ जाता है। आपको दिल में एक एहसास होता है जब वो एक जोर पकड़ता है और अपनी कुव्वत से आपको जो है वो इस बात की तरफ मायल करते हैं कि आप इस बात का दावा करें, वो एक दिल की कैफियत का नाम तकब्बुर है। इसकी भी मिसाल कुरान मजीद के पहले सिपारे में हमें मिलती है कि जब अल्लाह व तबारक ताला ने शैतान से कहा कि आदम को सजदा करो, तो दर हकीकत उसके दिल में एक एहसास पैदा हुआ कि मैं मतलब इतना आला एक फरिश्ता हूं, या एक खास किस्म जो वो आग की लौ से मैं बना हूं, मैं तो इससे बहुत आला और अरफा हूं, तो इस मिट्टी के पुतले को मैं सजदा करूं, इसकी वजह क्या है। मेरा एक मकाम है, मैं फरिश्तों का सिपा सलार हूं, मैं इतनी बड़ी जंग लड़कर आया हूं और मेरा एक मकाम है, मैं ऊपर खजांचियों में से हूं, बैतुल मामूर में मेरा आना जाना है, बैतुल रिजवान में है, मतलब तमाम इतने ओहदे हासिल करने के बाद मैं इस एक मिट्टी के पुतले को सजदा करूं, ये मेरी शान के लायक नहीं है। तो ये दिल की खास कैफियत है जो कि तकब्बुर की दूसरी किस्म में आती है। तीसरा जो तकब्बुर है उसमें एक हदीस मुबारका भी मुझे मेरे पास मौजूद है, मैं उसको चाहूंगा कि आपसे शेयर करूं। उसमें क्या है जी, उसमें नबी करीम अलैहिस्सलाम से सहाबी ने सवाल किया, और उसने सवाल क्या किया, ये जो मेरी तीसरी किस्म है वो इसके मातहत बन रही है, और वो है कि अच्छा लिबास पहनना। अक्सर आपने लोगों को देखा होगा कार्टून और माया लट्ठा के कपड़े पहने होते हैं, बस वो अकड़ के चल रहे होते हैं, उनकी तबीयत में एक अजीब ही नजाकत सी आ रही होती है, एक अजीब सी एक तबीयत होती है उनकी। अच्छा, ये अच्छा लिबास पहनने से भी तकब्बुर आ जाता है। अब सहाबी का सवाल देखिएगा और नबी करीम अलैहिस्सलाम का जवाब देखें। सहाबी ने सवाल किया कि या रसूलल्लाह सल्लम कि अगर आदमी जो है ये पसंद करता है कि उसका कपड़ा अच्छा हो तो इसका जूता अच्छा हो, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल अल किब्रु बातरुल हक्की व गमतुन नास। यकीनन अल्लाह तबारक ताला खूबसूरत है और खूबसूरती को ही पसंद फरमाता है। लेकिन अगली बात सुने, हालांकि ये सहाबी का सवाल तो ये था कि अच्छा कपड़ा पहनना कैसा है, तो जवाब ये था कि जी अल्लाह ताला खूबसूरत है और खूबसूरती को पसंद फरमाता है, बस। लेकिन आगे देखें, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल किब्रु, के तकब्बुर क्या है, बातरुल हक की, कि हक को रद्द कर देना। जब आपके पास हक आ गया कि मैं गलती पर हूं, उसको तस्लीम ना करना बल्कि उसके ऊपर अकड़ जाना, इस बात से कि मेरी कहीं जो मैं कमतर ना हो जाऊं। मगर तकब्बुर हक को रद्द करना और लोगों को हकीर जानने का नाम है। यानी कि आप देखें कि अगर कोई शख्स, और फिर इसमें एक बड़ी सख्त हदीस है, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया 3 लोग जो हैं वो नहीं दाखिल हो सकते जन्नत में, और उनमें से एक शख्स कौन है,
तकब्बुर करने वाला। और एक जगह तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला यदखुलुल जन्नत मन काना फी क़ल्बिही मिस्काला ज़र्रति मिन किबरिन, वो शख्स तो जन्नत में दाखिल हो ही नहीं सकता कि जिसके दिल में जर्रा बराबर भी क्या हो जी, तकब्बुर हो। सवाल ये पैदा होता है तकब्बुर का इलाज कैसे करें, तकब्बुर को दूर कैसे करें। इसके लिए कुरान मजीद ने जो है वो एक जगह इरशाद फरमाया कि मेरे बंदे व इबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा, जो अल्लाह के बंदे हैं, जो नेक बंदे हैं, जो चाहते हैं कि अल्लाह का कुर्ब हासिल हो जाए, उनको चाहिए कि वो तो जमीन पर आजिजी से चलते हैं। जब इल्म आ जाए, उसको हिल्म आ जाए, उसके पास अमल आ जाए, तो वो तो जमीन पर आजिजी से चलता है। और जब उनसे जो हला मुखातिब होते हैं तो वो कहते हैं कालू सलामा। और एक जगह मजीद जो है वो बयान आया मन तवाज़ा लिल्लाहि दरजतन रफ़अ अल्लाहु दरजा, कि अल्लाह व तबारक ताला यानी कि जिस शख्स ने अल्लाह ताला के लिए एक दर्जा आजिज़ी की, एक दर्जा आजिज़ी की, अल्लाह व तबारक ताला उसका एक दर्जा बुलंद कर देता है। तो मेरा ख्याल से जो ये 3 किस्में मैंने बनाई हैं, अगर इसमें हम कुछ जानबूझ कर देखें, अब एक इंसान अच्छा कपड़ा पहनना पसंद करता है, अच्छा जूता पहनना पसंद करता है, अगर वो एक दिन कपड़े को प्रेस ना करे और वो चूर-मुर करके कपड़े पहन ले, तो शायद लोग उसको ये होगा कि लोग मुझे देखेंगे, वो क्या कहेंगे। असल में यही चीज आपने अपने अंदर, मैंने एक रवायत पढ़ी थी हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में। रवायत में आता है कि आपके पास तकरीबन 400 से ज्यादा गुलाम थे। एक दिन आप लकड़ियों का गठरा उठा के फिर रहे हैं, किसी ने कहा कि आप तो वक्त के अमीर हैं, इमाम हैं और अमीरुल मोमिनीन हैं, तो आपने ये क्या किया हुआ है। तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि मैं अपने नफ्स का तज़किया कर रहा हूँ और चेक कर रहा हूँ कि इसमें कहीं गुरूर और तकब्बुर तो नहीं है। हालांकि ये वो हस्तियां हैं जो अशरा मुबशरा में शामिल हैं, ये वो हस्तियां हैं कि जिनके बारे में नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया उस्मान फिल जन्ना, अबू बकर फिल जन्ना, ये वो लोग हैं। तो अपना अगर तज़किया नफ्स करना है तो वो काम करके देखें, उस काम की तरफ तवज्जो करें कि जिस काम से आपको ये महसूस होता है कि नहीं मेरा स्टेटस डाउन हो जाएगा, उस काम को करें। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह व तबारक ताला आपके दिल की कैफियत को भी तब्दील करेगा और उसके बाद आपके दिल में अल्लाह व तबारक ताला तवाज़ो और इनकिसारी भी पैदा करेगा। उम्मीद है कि आज का बयान आपको अच्छा लगा होगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज।